हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम दो आपको बड़ी ख़बरें देंगे। एक तो बड़ी ख़बर ये है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है और JUI फ़े और अख्तर मेंगल यानी कि BNP मेंगल के दरमियान जो रोमांस है वो जो है वो बढ़ता जा रहा है और BNP मेंगल और JUI फ़े बुनियादी तौर पर चाह क्या रहे हैं, इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अंदरूने खाना क्या जवाब दिया है BNP मेंगल के मुतालबात पर और बिलख़ुसूस जो हुकूमत काम करने जा रही है उस पर उनके क्या हुकूमती रिएक्शन है। इसके अलावा अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में अरसा दराज से मुकीम हैं और अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी से हवाले से काम भी जारी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये कार्रवाई अब रुक चुकी है और कल वफाकी हुकूमत एक बड़ा फ़ैसला करने जा रही है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, उसकी भी हम आपको तफसील देंगे। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। कोरोना तो वैसे ही पाकिस्तान को मुतासर कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो आराम नहीं कर रहे। इस वबा के दिनों में भी सियासत से बाज नहीं आ रहे और हम देखते हैं बजाय हुकूमतों को सपोर्ट करने के बजाय लोगों को मोटिवेट करने के कि आप SOPs का ख्याल रखें, आप इस मर्ज़ से बचाव के लिए कोई किरदार अदा करें और लोगों की मदद करें। ऐसे में हुकूमत के ख़ात्मे और हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से अपोजिशन की जो जमातें हैं वो सर जोड़कर सामने भी आई हैं, सर जोड़कर भी बैठी हुई हैं और एक महलाती किस्म की साजिशों में भी वो मुलव्वस आ चुके हैं। और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा वफाक में इक़्तिदार में आई और उसकी जो बिसाखियाँ हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं। इत्तेहादी आज रूठ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो सकती है और शुरू से लेके आखिर तक यही प्लान चल रहा है कि इत्तेहादियों को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आएँ ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके। मुस्लिम लीग नून तो पहले खुल के सामने आई, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा जो है वो रजिस्ट कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। सरदार अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह हैं, उनकी कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, सेनेट में उनकी 1 नशिस्त है और बलूचिस्तान असम्बली में उनकी 10 सीटें हैं। ये काफ़ी बड़ी जमात है, इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत है। बलूचिस्तान में BNP मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के साथ अपोजिशन इत्तेहाद में है, जबकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस और बाकी जो छोटी मोटी सियासी जमातें हैं वो इत्तेहाद में हैं और वो इक़्तिदार में हैं। अब कुछ दिन पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान किया और ये कहा कि जो PTI हुकूमत में शामिल होते वक्त हमसे 6 मुतालबात थे या 6 हमारे जो नुकात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था, उनमें से किसी एक पर भी पूरा अमल दरामद नहीं हो रहा। इन 6 नुकात में बड़ी कॉमन सी चीज़ें थी। एक तो बड़ी चीज़ थी कि जो मिसिंग पर्सनस हैं, लापता अफराद हैं, उनकी बाजियाबी कराई जाए। बलूचिस्तान में ज़मीनें बाहर के लोग ना ख़रीदें, तरक्याती काम कराए जाएँ, डैम्स बनाए जाएँ, जो शनाख्ती कार्ड्स हैं वो गैर बलोचियों को ना जारी किए जाएँ और गवादर समेत जो वहाँ ऐसे जो तरक्याती स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो है वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ज़मीनें जो है वो लोकल्स ख़रीदें, बाहर वाले ना ख़रीदें। ये कुछ इस किस्म के और भी मुतालबात थे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुकूमत और जो BNP मेंगल है उनके दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। पहल इन सारी चीज़ों को लीड कर रहे थे जहांगीर खान तरीन और उनके साथ बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान शामिल थे। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने परवेज़ खटक, असद उमर और शफ़क़त महमूद और बाबर रवान वग़ैरह को सौंप दिया है कि आप इन सारी चीज़ों को जो है वो संभालें और जो इत्तेहादियों के मसाइल हैं, उनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको सुनें और उनका हल निकालें। अब BNP मेंगल के साथ कई दफ़ा मुलाकातें हुई और मेरी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा जो लापता अफराद हैं वो बाजियाब होकर अपने घरों में आए हैं। इक्का दुक्का केसेस ऐसे हैं जो
अक्सरियत जो है वो कोई अफ़गानिस्तान में है या फिर ईरान में जो है वो अगवा हैं या वहाँ पर वो मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा। ये सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है लापता अफराद का पाकिस्तान आर्मी पर आता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी मुतअद्दिद मरतबा BNB मेंगल हो या फिर बाकी जो पश्तून लोग हों जिनके एतराज़ात ख़दशात रहे हैं फ़ौज से मुतालिक, उनको बुलाया है और उन्होंने कहा है कि आप अपने मुतालबात बताएं, हम आपके हल करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी अख्तर मेंगल को ये यकीन दहानी कराई थी कि आपके जो लापता अफराद वाला मामला है इंशाअल्लाह इसको प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा, और इसमें पेशरफ्त भी हुई। ख़ुद अख्तर मेंगल ने भी इस बात का बरमला जो है वो इजहार भी किया और एतराफ़ भी किया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अख्तर मेंगल यूँ फिरकी घूम गई। बेसिकली मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यही बताया था नाज़रीन कि अख्तर मेंगल हूँ या फिर मौलाना फजलुर रहमान, बलूचिस्तान में जिस सियासी जमात की 15 या 18 सीटें या 20 सीटें होती हैं वो हुकूमत करती है। माजी में यही रहा है। 2-3 जमातें इत्तेहाद बनाकर, जिनकी 12-15 सीटें होती हैं, वो इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आ जाती हैं और वो हुकूमत बनाती हैं। ये पहला मौका है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसकी बलूचिस्तान असम्बली में 24 नशिस्तें हैं, उन्होंने PTI के साथ मिलकर इत्तेहाद में हुकूमत बनाई और 21 ये दोनों सियासी जमातें तादाद रखती हैं, यानी कि 11 मुत्तहदा मजलिस अमल की, और जो 10 सीटें हैं वो अख्तर मेंगल की ये अपोजिशन में हैं। तो एक बड़ा इसे कह सकते हैं कि जो एक बलूचिस्तान फार्मूला है उस पर काम करने के हवाले से इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आज से 2-3 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मसले पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने उसको चेयर किया। अख्तर मेंगल जो कि अभी उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अचानक वो इस APC में पहुँचे हैं, और ना सिर्फ वो APC में पहुँचे हैं बल्कि APC के जो एलामिया है उसकी भी हिमायत की है। और इसके अलावा बाद में मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने कल मुलाकात भी की है ख़ुसूसी तौर पर, और उस मुलाकात में भी उनकी जो टोन थी, उनकी जो मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू थी, वो ये बता रही थी कि फ़ार्मूला बलूचिस्तान पर काम शुरू हो चुका है। और बलूचिस्तान फार्मूला क्या है? बलूचिस्तान फार्मूला बुनियादी तौर पर यह है कि सनाउल्लाह ज़हरी जो कि मुस्लिम लीग नून के CM थे बलूचिस्तान में, उनको हटाकर उनकी जगह पर जो इस वक्त स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो हैं बलूचिस्तान असम्बली के, उनको CM बनाया गया था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें अपना शेयर डाला था, JUI फेक है उसमें अपना किरदार था, और सनाउल्लाह ज़हरी को हटाकर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो को इन हाउस चेंज लाकर CM बनाया गया था। अब ये कोशिशें जो हैं वो उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो एंगल ये है कि बलूचिस्तान में हुकूमत हमारी हो, दूसरा यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल चाहते हैं कि PTI या फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ इत्तेहादी हैं उनको तोड़ कर अपने साथ मिलाकर हुकूमत मुतबादिल सेटअप लाया जाए। एक तो ये है, और दूसरा जो मार्च 2021 में सेनेट इंतखाबात होने हैं उसमें मैक्सिमम शेयर हासिल किया जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को कमज़ोर करके अक्सरियत हासिल ना करने दी जाए। तो ये बेसिकली फार्मूला जो है वो अब शुरू हो चुका है। वफाक में नाकामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अब मामला और अपना रुख जो है वो बलूचिस्तान की तरफ कर दिया है, और यकीनन हमारी इतलात ये हैं कि वहाँ पर भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर द टेबल्स चीज़ें अब जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। और जो CM बलूचिस्तान हैं जाम कमाल, उन्होंने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी है, और वो इस ख़तरे से भी बखूबी आगाह हैं और वो उस ख़तरे का तोड़ निकालने के लिए भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ा बर्निंग इशू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वैसे तो और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में होना सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला है। पाकिस्तान में लगभग 30 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं। कुछ जो है वो रजिस्टर्ड हैं और कुछ गैर रजिस्टर्ड हैं। बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड लोग हैं और तकरीबन 7 लाख और 50,000 के करीब गैर रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं। इसके अलावा 8 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास अफ़गानी सिटीज़नशिप है या शहरियत है या शनाख्ती कार्ड है, और 14,25,000 ऐसी हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि पाकिस्तान वाला प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो मौजूद है। तो कुल तादाद इनकी बन जाती है 30 लाख पाकिस्तानी। ये अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम है। जब अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान जो है वो महाजराई हुई और रशिया का जो ख्वाब था कि पाकिस्तान और ईरान के ऊपर चढ़ाई करे
अफ़गानिस्तान बीच में हायल हुआ तो फिर पाकिस्तान ने होस्ट का किरदार अदा किया अफ़गानियों के लिए। उनके लिए अपनी मुल्क, उनकी इकॉनमी, उनके मौक़े, हर वो चीज़ मार्केटें फ़राहम की ताकि ये फीलिंग्स उनको ना आए कि वो इस मुश्किल के वक्त में अकेले हैं। लेकिन हमने देखा अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पाकिस्तान में मसाइल भी पैदा हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदअमनी कम अरूज पे आई। पाकिस्तान में जो है वो लाकानूनियत बढ़ी, अगवा बरे तावान की वारदातें बढ़ी, नो गो एरियाज़ भी बने और भी बड़े मसाइल हुए। स्मगलिंग हुई, मंशात फ़रोशी का जो कारोबार है या धंधा है वो भी अपने अरूज पे पहुंचा। तो पाकिस्तान में एक बड़ी आवाज़ उठना शुरू हो गई कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाए। तो अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कहा भी गया और फिर जो इसके बदले में हमें हमेशा से ही एतराज़ात, हमेशा से ही हमारे ऊपर इल्ज़ामात और भारतीय लॉबी का किरदार अदा किया गया कि चंद कठपुतली अफ़गान हुक्मरानों की जानिब से, जिसने पाकिस्तान की खालिस्तान वो कुर्बानी जिसमें पाकिस्तान ने अपने भाइयों का ख्याल रखा, उसको मुतासिर करने की कोशिश की। तो अब ये मुतालबात भी अपने जगह पर मौजूद हैं। तो 30 जून को, यानी कि इसी महीने की 30 तारीख़ को अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम है उनकी कानूनी मुद्दत ख़त्म हो रही है और इसकी एक्सटेंशन ज़रूरी होती है। तो वफाकी काबीना का एजेंडा जारी हो चुका है और कल वफाकी काबीना इस पर तवील बहस करेगी और बहस के बाद अफ़गान मुहाजिरीन की क़याम में तोसी का फ़ैसला करेगी। जो समरी भिजवाई गई है वज़ारत सैफ़रान की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इन मुहाजिरीन को 1 साल तक की तोसी दी जाए, 30 जून 2021 तक की तोसी दी जाए। अब कल इस पर वफाकी काबीना फ़ैसला करेगी। वैसे इदारे और वजारतें और UNHCR और अफ़गान मुहाजिरीन, अफ़गान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के खुफिया इदारे और वजारतें इस बात पर ऑन बोर्ड हैं कि इनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। लेकिन एक्सटेंशन तब तक होनी चाहिए, मैं ये समझूँगा कि जैसे ही कोरोना ख़त्म हो इनको रिपेट्रिएट किया जाए और बाइज़्ज़त तरीके से इनकी वापसी मुमकिन बनाई जाए, ताकि पाकिस्तान ने जो 40-45 साल से इनकी खिदमत की है या इनकी मेज़बानी की है वो जो है वो सवाब, वो अच्छी आदत, वो आदत नहीं बल्कि एक अच्छाई जो है वो बुराई में तब्दील ना हो। तो कल इस पर बड़ा अहम डिसीजन आने वाला है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।